हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी थर्ड क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है अपना अपना काम। अपना अपना काम इसमें एक छोटी सी बच्ची दी हुई है जिसका नाम है सिमरन, जो कि अपने स्कूल का काम कर रही होती है और जिसे जो अपना स्कूल का काम करते थक जाती है, उसे बाकी सबका काम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो और कुछ बनना चाहती है जैसे कि मधुमक्खी, चिड़िया या पेड़। तो चलिए इसकी स्टोरी अच्छे से पढ़ते हैं एक बार। देखिए, सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई। तो सिमरन कहाँ बैठी थी? सिमरन एक बाग बगीचे में बैठी हुई थी और अपने स्कूल से जो होमवर्क मिला था उसे कर रही थी। और फिर बोलती, ओहो मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। तो क्या कहती है कि इतना सारा स्कूल का काम करते करते मैं तो थक गई, और कभी स्कूल जाओ तब पढ़ो, घर आओ तब पढ़ो, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं। तो उसने क्या करा, अपनी किताबें बंद करी और आसपास देखने लगी। तो उसने ये दिख रही है पिक्चर में, ये मधुमक्खियां देखा उसने कि कैसे फूलों के पास आराम से उड़ रही है। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। सिमरन कहती है कि ये मधुमक्खियां कितनी अच्छा है, इनको तो कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं पड़ता, इसलिए मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गई। उसकी ये बात सुन के क्या हुआ, मधुमक्खियां सारी रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? तो मधुमक्खी कहती है, तुम तो इतनी खुश हो, तो तुम हमारी तरह इतने छोटा सा कीड़ा क्यों बनना चाहती हो भाई? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। कौन बोलता है? सिमरन कहती है कि मुझे तो क्या सुख है, इतना सारा तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। सिमरन ने कहा, तुम्हारे तो पास कुछ काम नहीं है, तुम क्या करती हो, सिर्फ फूल फूल तक उड़ती हो, इसलिए मैं भी मधुमक्खी बनकर डाल डाल और फूल फूल पर उड़ना चाहती हूँ। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है, सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और मतलब वो मधुमक्खियां कहती है, क्या कहते हैं, इतना सारा हमें उड़ना पड़ता है क्योंकि मधुमक्खियां क्या करती है, रस इकट्ठा करके फूलों से और अपने उस छत्ते में रखती है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उससे क्या बनता है, उससे बनता है शहद। तो वही बता रही है कि सारा दिन उड़ उड़ कर हम क्या करते हैं, रस इकट्ठा करते हैं, जिससे कि हमारे पंख क्या होते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं तो बहुत थक जाऊंगी। ना ना। तो सिमरन क्या कहती है, हाँ ये बात तो सही है, अगर सारा दिन कोई पंख फैलाकर उड़ता रहेगा तो उसके तो पंखों में बहुत दर्द हो जाएगा और वो तो बहुत थक जाएगा। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। इतने में क्या देखती है, उसे मधुमक्खी बनना तो फिर अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको तो बहुत उड़ना पड़ता है। फिर वो पेड़ देखती है, कहती इससे तो अच्छा मैं पेड़ बन जाती हूँ। इससे पेड़ क्या कहता है, पेड़ को तो उड़ना भी नहीं पड़ता, वो तो एक जगह खड़ा रहता है और एक ही जगह खड़े खड़े उसे सब कुछ मिल जाता है। पेड़ हंसने लगा। ये बात सुन के, सिमरन की बात सुन के पेड़ क्या करने लगा, हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। पेड़ कहता है, तुम्हें लगता है ना कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ? तो सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। तो पेड़ क्या कहता है, पेड़ कहता है, तुम्हें लगता है ना मैं खड़ा रहता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। परिश्रम यानी कि मेहनत। तो पेड़ क्या कहता है, पेड़ कहता है जो मेरी जड़ें हैं वो दिन भर क्या करती हैं, मिट्टी धरती से पानी खींच के सब जगह यहाँ तक पहुंचाती हैं। उससे क्या होता है, जितने भी पत्ते हैं वो दिन भर खाना बनाते हैं। आपको पता है ना, सूरज सनलाइट की, जब सूरज की रोशनी होती है तो उसमें क्या करते हैं, पत्ते खाना बनाते हैं। और इतने ही मेहनत के बाद जो फल हम उगाते हैं वो भी हम किसे दे देते हैं, हम तो खुद खाते ही नहीं है, वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं,
फल तो हम ही खा लेते हैं। तो सिमरन को उसकी बात समझ में आई कि पेड़ भी आराम से नहीं खड़ा रहता, पेड़ भी बहुत सारा काम करता है, लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। फिर सिमरन क्या करती है, सिमरन एक उड़ती हुई चिड़िया देखती है और कहती है कि इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। फिर सिमरन ने क्या सोचा, सिमरन ने सोचा अब मधुमक्खी भी नहीं बन सकती मैं, पेड़ भी नहीं, चिड़िया बहुत आसान है, चिड़िया को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ दाना खाना होता है, तो मैं भी चिड़िया बन जाती। ना ना, ये क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। इतने में चिड़िया बोली, ये क्या सोच रही हो, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं, घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इतने चिड़िया बताने लगी कि इतनी आसानी से दाना नहीं मिलता, एक एक दाना अपना पेट भरने के लिए मुझे बहुत दूर तक उड़ना पड़ता है, और अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत दूर से मतलब जगह जगह जाकर तिनके ढूंढने पड़ते हैं, फिर घोंसला बनाना पड़ता है, और क्या होता है आंधी आती है तो घोंसला टूट भी जाता है, फिर दोबारा से बनाओ। और सिमरन बोली, बस बस बस, मैं समझ गई। सिमरन कहती है मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, मतलब मेहनत करते ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो सिमरन को समझ में आ गई कि सब लोग भी मेहनत करते हैं, सब मेहनत से ही अपना काम करते हैं और मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। फिर उसने जो अपनी किताबें बंद करके रख दी थी वो जल्दी से खोली और अपना स्कूल का काम करने बैठ गई। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बातचीत के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या आप क्या क्या काम करते हैं? तो आपको बताना है कि आप क्या क्या काम करते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है आप पढ़ाई करते हैं, दुकान से सामान लाना होता है वो लेकर आते हैं, पौधों को पानी देते हैं, और भी अगर आपके घर में छोटे बहन भाई हैं तो आप उसकी भी देखभाल करते हैं, या अपनी मम्मी के काम में मदद करवाते हैं। तो आपको यहाँ और भी लिख सकते हो आप। तो मैंने ये 3 ही लिखे हैं, आप चाहें तो और भी लिख सकते हो या इससे अलग भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? तो आपको बताना है कि आपको जो इतने सारे आप जो काम करते हो उसमें आपको कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने लिखा है इसमें एक तो खेलना और पढ़ना। इसके अलावा आप कुछ और काम जो आपको करना अच्छा लगता है आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? तो इस कहानी में किस किस का काम दिखाया गया था? सबसे पहले मधुमक्खी का, पेड़ का और फिर चिड़िया का। तो आपको बताना है इन तीनों में से आपको किसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, इस कहानी में हमें पेड़ का काम सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वो सारे दिन मेहनत करता है और जो फल उगता है वो भी वो हमें दे देता है। तो मैंने पेड़ का लिखा है। अगर आपको चिड़िया का काम अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, या मधुमक्खी का अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोचिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिमरन क्यों थक गई थी? तो आपको बताना है कि सिमरन क्यों थक गई थी। तो इसका आंसर है, लिखने पढ़ने का काम करने से सिमरन थक गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? तो सिमरन ने क्या करा था, अपनी किताबें बंद करी थी और मधुमक्खी को उड़ते देखा था इधर उधर से, तो वो क्या करना चाहती थी, वो मधुमक्खी बनना चाहती थी। तो आपको बताना क्यों बनना चाहती थी। तो इसका आंसर है, क्योंकि उसे लगा मधुमक्खी तो बस एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती है। तो उसे लगा मधुमक्खी को तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है, उसका काम तो सिर्फ एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ने का ही काम है, उसे और कुछ काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेड़ क्या क्या काम करते हैं? आपको बताना है। तो इसका आंसर है, पेड़ जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं। पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो कहाँ होती है, मिट्टी के नीचे होती है। तो वो क्या करती है, मिट्टी से पानी को खींचती हैं और पूरे पेड़ तक पहुंचाती हैं। और पेड़ के जितने भी पत्ते होते हैं हरे, वो क्या करते हैं, दिन भर खाना बनाते हैं। फिर जो खाना बनकर जो फ्रूट उगता है, जो फल उगता है, उसको भी क्या करते हैं, हम खा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? सरल यानी कि आसान। तो सिमरन को चिड़िया का काम आसान क्यों लगा? क्योंकि सिमरन को लगा चिड़िया सिर्फ दाना चुगती है। सिमरन को लगा चिड़िया को और कुछ काम नहीं होता, सिर्फ दाना चुगने का काम होता है। चुगना यानी कि ढूंढना और उसे खाना, मतलब चुगना उसे खाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके अनुसार
सिमरन अंत में पुस्तक उठाकर काम क्यों करने लगी। तो हमने देखा था ना, जब चैप्टर खत्म हुआ था तो वो क्या होता है, सबका काम सुन सुनकर वो क्या हो जाती है, सोचने लग जाती है कि सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो इसलिए मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। तो उसने क्या करती है, वो लास्ट में किताबें उठाकर बैठ जाती है। तो आपको पता है ना क्यों बैठ जाती है। तो इसका आंसर है क्योंकि आखिर सिमरन को समझ आ गया था कि किसी का भी काम आसान या सरल नहीं होता, सब बहुत मेहनत करते हैं। तो ये बात सिमरन को लास्ट में आके समझ में आ गई थी, तो इसलिए वो भी क्या करने लगी, अपना काम मेहनत से करने लगी। चलिए आगे देखते हैं कहानी से। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, सूची बनाइए। सूची यानी कि उसकी लिस्ट बनानी है, आपको बताना है कि आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, वो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट पे मैंने लिखा है, एक तो आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना, फिर ट्यूशन जाना, थर्ड पे है पढ़ाई करना, फोर्थ पे है दुकान से सामान लाना, फिफ्थ पे है पेड़ पौधों को पानी देना, सिक्स्थ में है घर के कामों में हाथ बटाना। इसके अलावा अगर आप कुछ और काम करते हैं तो आप वो लिख सकते हैं, इसमें से कोई से भी एक हटा के आप वो लिख सकते हैं, जो भी आप करते हो। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, रिक्त स्थानों में लिखिए। तो आपको बताना है कि कौन कौन से काम आपके घर में कौन कौन करता है। तो आपको यहाँ पे वो काम भी लिखने हैं इसमें, और कौन करता है वो आपको यहाँ लिखना है। तो इसमें फर्स्ट में दे रखा है पेड़ पौधों को पानी देना, तो इन्होंने फर्स्ट कर रखा है कि ये वाला काम हमारी माँ करती है। सेकंड में मैंने लिखा है घर की साफ सफाई करना, ये भी कौन करता है, मम्मी करती है। थर्ड है बाजार से सामान लाना, ये कौन करता है, पापा। स्कूल का काम करवाना, जैसे स्कूल से जो हमें होमवर्क मिलता है ना, वो कौन कराता है, या तो हमारे घर में बड़ी दीदी या बड़ा भाई हो तो वो करवा सकता है। फिफ्थ है खाना बनाना, खाना बनाने का काम कौन करता है, माँ और दादी। या आपके घर में कोई और बनाता है खाना तो आप उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, या कोई और काम करना है तो आपको यहाँ पे कोई और भी काम लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखना है आपको कि वो काम कौन करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे इन दोनों की बात दे रखी है, एक तरफ ये सिमरन है, एक तरफ ये मधुमक्खी है। तो सिमरन यहाँ पे कुछ कहती है, फिर मधुमक्खी उसका जवाब देती है। तो सिमरन ने क्या कहा, सिमरन कहती है, ओह पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। ये बात कौन कहता है, ये बात कहती है सिमरन मधुमक्खी से। फिर मधुमक्खी कहती है, इधर से उधर उड़ना हमारा काम है, सारा दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं, तो हमारा काम भी इतना सरल यानी आसान नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। अब इसमें देखिए खाली स्थान दे रखे हैं बीच में, और बीच में ये वाक्य दे रखे हैं ये जैसे। तो आपको इस कहानी में से देखकर लिखना है कि ये कहाँ पे खत्म होगा। तो इसमें फर्स्ट में लिखा है, उसने देखा कि मधुमक्खी आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही है। ये लास्ट में यहाँ पे लिखा है ना पूर्ण विराम, तो यहाँ पे लिखा है, उसने देखा कि मधुमक्खी आनंद पूर्वक। एक बार किताब में इसमें बुक में देख लेते हैं कहाँ पे ये लाइन, उसने देखा मधुमक्खी आनंद पूर्वक, देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा है, उसने देखा कि मधुमक्खी आनंद पूर्वक, यहाँ तक था। ये वाली लाइन हमने लिखी है, एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। आगे देखते हैं। तो ऐसे ही आपको ये बुक में से देख के, चैप्टर में से देख के उसको फिल करना है, पूरा लिखना है। तो ये मैंने फिल कर रखा है। आगे देखते हैं। मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात क्या करता है, काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। तो यहाँ पे ये खत्म होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। ये पूर्ण विराम यहाँ पे लगा है लास्ट में। ये हो गया हमारा फिनिश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। मधुमक्खी क्या करती है, एक फूल पे जाती है, वहां से रस इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में रख जाती है।
दूसरे फूल से जाती है, वहां से रस इकट्ठा करती है, अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। तो उस रस का क्या होता है, उस रस से क्या बनता है, उस रस से बनता है शहद। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? तो आपको बताना है मधुमक्खी के जो रस इकट्ठा करती है उससे जो शहद बनता है वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, हमारे किस किस काम आता है। तो इसमें फर्स्ट इन्होंने लिख के दे रखा है दूध को मीठा करने के लिए। एक तो शहद, दूध शहद कैसा होता है, शहद मीठा होता है। अगर आप दूध में शहद डाल दोगे तो दूध कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और हम देखते हैं, और मैंने इसमें लिखा है घाव और जलन को ठीक करने के लिए। अगर आपके कहीं घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, जलन हो रही है उस पर, तो शहद लगाने से वो ठीक हो जाती है। थर्ड है खांसी को कम करने में भी मदद करता है। अगर आपको खांसी हो रही है तो आपने देखा होगा शहद पिलाने से क्या होता है, खांसी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है हृदय रोग को, शहद हृदय रोग को रोकने में भी मदद करता है। हृदय माने कि दिल, दिल से जुड़ी जिसको भी बीमारी होती है ना, उसको ये कहता है अगर वो शहद खाए तो उससे क्या होता है, शहद उस बीमारी को ठीक कर देता है। नेक्स्ट है वजन कम करने में सहायक। अगर किसी का वजन ज़्यादा है, किसी का वेट ज़्यादा है, तो अगर वो शहद खाए तो उससे क्या होगा, उसका वेट कम हो जाएगा, उसमें भी सहायक होता है। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक, यानी कि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ये। मतलब जैसे हमें जल्दी से खांसी जुकाम हो जाता है ना, अगर हम शहद खाएं तो हमें जल्दी से कोई भी कीटाणु ऐसे अटैक नहीं कर पाएगा, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है शहद खाने से। तो क्या होता है, शहद हमारे लिए इस प्रकार लाभदायक है। आप इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं अपने घर में किसी और से, बड़े से पूछकर कि शहद हमें क्यों खाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें भाषा की बात। इसमें फर्स्ट है कहानी में कुछ संज्ञाओं यानी कि नाम वाले शब्द का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा होती है किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी नाम वाले शब्द। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक, और एक होता है भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का एक नाम होता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में उसका एक समूह होता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, फूल। तो फूल क्या होगा, फूल होगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा फूल, ठीक है। फूल तो बहुत सारे होते हैं, गुलाब का भी होता है, कमल का भी होता है, गेंदे का भी फूल होता है, तो मैंने किसी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं बताया। अगर मैं फूल कहती हूँ तो वो क्या होगा, जाति में जाएगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि गुलाब का फूल, तो मैंने कि फूल का क्या करा, फूल का नाम बता दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और लास्ट होता है भाववाचक संज्ञा। भाव में क्या होता है, हंसना, बोलना, रोना, जिसमें हमारे भाव प्रकट हो, गुस्सा करना, ठीक है, इस तरीके के जिस जहाँ पे भाव हो तो वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें नाम वाले हमें शब्द बताने हैं। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है सिमरन, तो ये नाम हो गया, ये तो इसमें बुक में लिख रखा था, चिड़िया भी, ये 2 चीजें हमें लिख के दी थी। बाकी ये हो गया पेड़। तो पेड़, मैंने पेड़ बताया, यानी कि मैंने बताया इसमें जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा पेड़, पेड़ का नाम नहीं बताया ना। अगर मैं मान लो बताती पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेड़ बताया है तो क्या हो गया, ये जातिवाचक। फूल भी जातिवाचक संज्ञा, घोंसला ये संज्ञा हो गई, और मधुमक्खी ये भी संज्ञा हो गई। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें मैंने नाम बताया है। चलिए आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए। फर्स्ट है यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते। कल्पना कीजिए और लिखिए। कल्पना यानी कि आपको सोचना है कि यदि आपको एक दिन के लिए कुछ बनना पड़े तो आप अपनी इच्छा से क्या बनना चाहेंगे, तो आपको ये बताना है और इसमें लिखना है। तो मैंने लिखा है मैं एक दिन के लिए चिड़िया बनता या बनती, क्योंकि चिड़िया देखने में बहुत सुंदर होती है और जब चाहे तब उड़ सकती है। चिड़िया की आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है। वह कभी कभी किसी भी पेड़ पर उड़कर बैठ सकती है, आराम से जब चाहे दाना खा सकती है और आसमान में कितना भी ऊपर उड़ सकती है। तो अगर आप कुछ और बनना चाहते हैं तो आपको वहाँ यहाँ पे कुछ और लिखना है और उसके बारे में यहाँ लिखना है, ठीक है। कोई सा भी अगर पक्षी बनना है, आपको तितली बनना है या कुछ और बनना है या मधुमक्खी बनना है, पेड़ बनना है, तो आप यहाँ पे इसमें वो लिख सकते हैं। मैंने चिड़िया के बारे में लिखा है। आगे चलते हैं। चित्रकारी।
सिमरन को पेड़ ने बताया कि वह हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो हमने पढ़ा ना चैप्टर में कि वो हमें फल देने के लिए क्या क्या काम करते हैं। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं और पत्ते दिन भर खाना बनाते, तब जाके एक फल तैयार होता है। तो आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो ये बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक पेड़ बनाना है। कैसा, उस पे फल भी दिखाने हैं। तो इस पे मैंने ये बनाया है और ये ग्रीन से, तो आपको सुंदर सा बनाना है। और यहाँ पे थोड़े सी आम से भी दिखाए हैं यहाँ पे ये। तो अच्छा सा आपको पेड़ बनाना है, उसमें कलर करने हैं और फल भी दिखाने हैं। चाहे आप आम का पेड़ बना सकते हैं, अमरूद का बना सकते हैं, संतरे का बना सकते हैं, कोई से भी फल का आप जो आपको पसंद है वो बना सकते हैं। और उसमें अच्छे से कलर भी करना है। तो ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। ठीक है, एक बार इस चैप्टर को आप फिर से पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर देखना, इसमें जो जो न्यू वर्ड्स आए हैं, नए शब्द आए हैं, उसको देखना। और हाँ, संज्ञा के बारे में ज़रूर पढ़ना है, कैसे होते हैं। और अगर आपको कुछ कमेंट है तो आप इस कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।